हेलो एवरीवन, वेलकम टू रियल एग्ज़ाम। हम लोग कर रहे थे झारखंड ज्योग्राफी और इसमें हम लोगों ने पिछली क्लास में जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, झारखंड में सिंचाई परियोजना। ठीक है, तो झारखंड में सिंचाई परियोजना के बारे में जो एक टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पिछली वीडियो जो पार्ट 1 है इसका, इसमें हम लोगों ने जेपीएससी और जेएसएससी के सिलेबस के साथ लिंक करके आपको बताया था कि जेपीएससी और जेएसएससी के सिलेबस में ये जो टॉपिक है सिंचाई परियोजना झारखंड में, ये कहाँ पर है। ठीक है, तो आप अगर नहीं देखें हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है पार्ट 1 वीडियो का, जाकर के वहाँ से देख लीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था डिटेल में झारखंड की सिंचाई परियोजना क्या है, और ये सिंचाई परियोजना को जो है हम लोग 3 पार्ट में टोटल डिवाइड करके इसको हम लोग पढ़ सकेंगे। जिसमें पहला जो भाग था वो क्या था, बृहद सिंचाई परियोजना। बृहद सिंचाई परियोजना मतलब एक वैसी परियोजना सिंचाई की जिसमें 10,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को लक्ष्य रखा जाता है, उसको बृहद सिंचाई परियोजना कहते हैं। दूसरा क्या था, मध्यम सिंचाई परियोजना, मतलब जिसमें 2,000 से लेकर के 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र का एम्बिशंस रखा जाता है सिंचाई के लिए, उसको हम लोग मध्यम सिंचाई परियोजना कहते हैं। साथ ही 2,000 हेक्टेयर से कम सिंचाई वाले जो लक्ष्य होते हैं उसको पूरा करने के लिए जो परियोजना बनाई जाती है उसको लघु सिंचाई परियोजना कहते हैं। तो डिटेल में मैंने आपको बृहद सिंचाई परियोजना पिछले वीडियो में पढ़ा रखा है। आज हम लोग 2 टॉपिक को कवर करेंगे, मध्यम सिंचाई परियोजना और लघु सिंचाई परियोजना के कौन कौन से प्रोजेक्ट ऐसे झारखंड में चलाए जा रहे हैं। ये टॉपिक जेपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस साथ ही जेएसएससी सीजीएल के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और हम लोग आगे बढ़ करके चलिए देखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि झारखंड से रिलेटेड जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल के लिए यहाँ पर विशेष तैयारी कराई जा रही है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और मध्यम सिंचाई परियोजना से हम लोग आज का वीडियो शुरू करेंगे। तो मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पहली जो है सुकरी गली पंप परियोजना, ये लोहरदगा में चलाई जा रही है। ठीक है, और ये सुकरी नदी जो है ओरगा नदी की सहायक नदी है। सुकरी गली पंप परियोजना जो है आपका सुकरी नदी पर चलाया जा रहा है। ये सुकरी नदी ओरगा नदी की सहायक नदी है। देखिए मैंने क्या किया है कि नोट्स में जो है जिस चीज़ के बारे में जिक्र किया गया है, जिस टॉपिक के बारे में, उस टॉपिक से रिलेटेड अन्य चीज़ें अदर बुक से और साथ ही गूगल से सर्च करके सारी चीज़ें आपको एक साथ देने का प्रयास किया है, ताकि यहाँ वहाँ या फिर किसी भी अगर अंदर से क्वेश्चन पूछा जाता है कभी भी किसी टॉपिक का, तो आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। ओरगा नदी कौन है, तो ये उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। क्लियर है। लोहरदगा के किसको प्रखंड में ये परियोजना चल रही है। लोहरदगा में एक प्रखंड है, कौन सा प्रखंड, किसको प्रखंड, यहाँ पर जो है सुकरी गली पंप परियोजना चलाई जा रही है। ठीक है, और इसका स्टार्टिंग हुआ था 1978 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। दूसरा तो पड़ता है हम लोग का कंस जलाशय परियोजना, ये साहेबगंज में चलाया जा रहा है और ये भी 1978 से चलाया जा रहा है। तीसरा है बटाने जलाशय परियोजना। बटाने जलाशय परियोजना पलामू में चलाई जा रही है। इसका स्टार्टिंग 1979 में हुआ था और ये पलामू के भाबूडी गांव में चलाया जा रहा है। ठीक है, तो आपको बस ये याद रखना है कि कौन सा परियोजना कहाँ पर चलाया जा रहा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कतरी जलाशय परियोजना गुमला में चलाई जा रही है जो 1981 में शुरू हुआ था। सलैया जलाशय परियोजना हजारीबाग की एक परियोजना है सिंचाई वाली, जिसका प्रारंभ 1982 में किया गया था। आगे बढ़ते हैं तो हम लोग नटकी जलाशय परियोजना जो सिंहभूम में चलाई जा रही है और इसका स्टार्टिंग 1983 ईस्वी में हुआ था। अगला जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंचाई परियोजना है मध्यम सिंचाई परियोजना का, दोस्तों मैं फिर से चलिए आपको रिपीट कराता हूँ, रिवीजन करवाता हूँ। झारखंड में सिंचाई परियोजना को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें पहला क्या होता है, पहला होता है बृहद सिंचाई परियोजना। बृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं कि वैसी सिंचाई परियोजना जिसका लक्ष्य 10,000 हेक्टेयर से ज़्यादा भूमि को रखा जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बृहद सिंचाई परियोजना। जबकि मध्यम सिंचाई परियोजना क्या होती है, तो जिसका लक्ष्य 2,000 से लेकर के 10,000 हेक्टेयर के बीच होता है, इसको बोलते हैं मध्यम सिंचाई परियोजना। और जिसका लक्ष्य 2,000 हेक्टेयर से नीचे होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लघु सिंचाई परियोजना। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने बृहद सिंचाई परियोजना कर लिया था, अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं मध्यम सिंचाई परियोजना पढ़ रहे हैं। तो मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत झारखंड में जो और एक परियोजना चलाई जाए जिसका नाम है गैरवा जलाशय परियोजना, जो हजारीबाग और रामगढ़ जिले में चलाया जा रहा है। इसका स्टार्टिंग हुआ था 1984 ईस्वी में। रामगढ़ के एक प्रखंड है गोला प्रखंड, गोला प्रखंड के सोनाई ग्राम पर ये प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। भैरवी नदी जो दामोदर की सहायक नदी है तथा भैरवी एवं दामोदर के संगम जो कहाँ है, रजरप्पा जगह पर रजरप्पा जलप्रपात का निर्माण होता है। ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक फैक्ट है, इससे देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था जेपीएससी के द्वारा, जो पीटी एग्जाम हुआ था दिसंबर नवंबर शायद। ठीक है, तो उसमें ये क्वेश्चन था कि
रजरप्पा जो हम लोग का झारखंड का एक बहुत ही प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, आप लोग गए होंगे तो आपको पता होगा, आप झारखंड के होंगे तो। रजरप्पा जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट धार्मिक स्थल है, यहाँ पर किन दो नदियों का संगम होता है, या रजरप्पा किन दो नदियों के संगम पर स्थित है, ये जेपीएससी के क्वेश्चन, पिछला क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ये दामोदर और भेड़ा नदी, जिसको भैरवी नदी बोला जाता है। तो भैरवी नदी जो है दामोदर की ही सहायक नदी है, जो आकर के दामोदर से कहाँ पर मिलती है, रजरप्पा के पास मिलती है, दोनों का संगम हो जाता है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। बासुकी सिंचाई सह जलपूर्ति परियोजना जो रांची में है, इसका स्टार्टिंग हुआ था 1984 में। इसके अलावा अपर शंख जलाशय परियोजना गुमला में चलाया जा रहा है 1987 ईस्वी से। यह परियोजना गुमला के डुमरी प्रखंड के टंगाल गांव में चलाई जा रही है, ठीक है। तो कौन सी परियोजना कहाँ चलाई जा रही है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला मध्यम जलाशय परियोजना के मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत जो अगला पॉइंट है वो क्या है, कंसजोर जलाशय परियोजना जो गुमला में है चलाई जा रही है, जिसका स्टार्टिंग हुआ था 1989 ईस्वी में। अगला है दोस्तों अमानत बराज परियोजना जो पलामू में चलाई जा रही है। अमानत नदी जो उत्तरी कोयल की सहायक नदी है, यहाँ पर यह परियोजना चलाई जा रही है, और यह परियोजना पलामू के पाकी प्रखंड में चलाया जा रहा है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत राम रेखा जलाशय परियोजना जो सिमडेगा में चलाया जा रहा है, और सिमडेगा के कैनबेरा ग्राम में चलाया जा रहा है, ठीक है। सिमडेगा जो जिला है यहाँ पर चलाया जा रहा है। इसके अलावा जो एक सेकंड, देखिए इसके अलावा कुछ नई परियोजनाएं हैं जो बहुत ही जल्द शुरू होंगी, या फिर इनमें से कई परियोजनाएं शुरू हो चुकी है। जैसे पहला है तिलैया सिंचाई परियोजना। तिलैया सिंचाई परियोजना कोडरमा के जयनगर में, साथ ही डोमनी नाला सिंचाई परियोजना गढ़वा के खरांची में, बुढ़ई जलाशय परियोजना देवघर के मधुपुर में, रांडू जलाशय परियोजना रांची के सिल्ली में। इसके अलावा दाहर वादी जलाशय परियोजना लोहरदगा के किस्को प्रखंड में। ये कुछ ऐसी परियोजनाएं थी जो झारखंड सरकार के द्वारा या तो चलाई जा रही है या तो चलाई जाएगी, ठीक है। झारखंड राज्य में कुल सिंचित भूमि 12.77% है, जो क्या है, सिंचित है। सिंचाई की अगर उच्च आवश्यक वाले जिले की बात करें जिसमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता है सिंचाई की, तो उसमें देवघर, रांची, लोहरदगा और पश्चिमी सिंहभूम आते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे सिंचाई की मध्यम वाले जिले, मतलब जहाँ पर मध्यम मतलब 2000 से 10,000 हेक्टेयर के बीच होता है, इसको गढ़वा, पलामू, हजारीबाग और गिरिडीह आता है। साथ ही निम्न आवश्यकता सिंचाई की यहाँ चतरा, बोकारो, धनबाद और पूर्वी सिंहभूम में ये एरिया आता है, ठीक है। कृषि योग्य भूमि में सिंचाई के प्रतिशत की बात करेंगे तो पलामू 24.55%, देवघर में 14%, गोड्डा में लगभग 14%, हजारीबाग में लगभग 10%, साथ ही दुमका में लगभग 9.5% के आसपास में सिंचाई का प्रतिशत किया जाए, मतलब इतना परसेंट में वहाँ की सिंचाई होती है जो कृषि योग्य भूमि है। क्लियर है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे झारखंड राज्य में बृहद सिंचाई परियोजना कितनी चलाई जा रही है, तो वो 8 चलाई जा रही है। मैंने आपको बताया झारखंड में कितनी मध्यम सिंचाई परियोजनाएं, 886 मध्यम सिंचाई परियोजनाएं पूरे झारखंड राज्य में चलाई जा रही है। तो सबको पढ़ना तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए जितनी इंपॉर्टेंट थी मैंने सारे के बारे में आपको बता दिया है, ठीक है। केंद्र सरकार द्वारा कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी CADWM कार्यक्रम के अंतर्गत झारखंड की कितनी योजनाओं को चिन्हित किया गया है, तो वो 2 योजनाएं हैं। क्लियर है। ये देखिए ये सिलेबस है जेपीएससी के मेंस का सिलेबस है, जिसमें झारखंड के भूगोल के टॉपिक में आप देख सकते हैं सिंचाई वाला पोर्शन दिया गया है, मेंशन है। इसके अलावा अगर हम लोग जेपीएससी के प्रीलिम्स सिलेबस की बात करेंगे तो आप भी यहाँ पर देख सकते हैं कि झारखंड का भूगोल में ये जंगल, नदी, पहाड़, पर्वत मतलब इसी के अंतर्गत आ जाएगा, जिसमें 10 क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का पूछा जाता है, ठीक है। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो झारखंड का लेकर के, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। नए चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।